उच्चारण में मुंह से हवा व श्वास वायु अल्प मात्रा की तुलना में तनी अधिक निकलो है। मतलब अल्प प्राण में जितना प्राण वायु निकलो है ओकरा से थोड़े अधिक निकलो है। तनी मतलब थोड़ा सा, तनी मतलब थोड़ा, है ना, अधिक निकलो है ओकरा महाप्राण व्यंजन कहल जा है। हरेक वर्ण के दूसरा चौथा वर्ण और उष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन है। कौन कौन? तो हर एक मतलब प्रत्येक वर्ण के दूसरा, ध्यान में रखबे, दूसरा और चौथा वर्ण और उष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन है। जैसे क वर्ग में ख घ दूसरा और चौथा हो गया, च वर्ग में छ और आपका झ, ट वर्ग में ठ ट ठ और ढ हो गया, त वर्ग में थ और आपका ध, प वर्ग में फ और भ। उस व्यंजन में हम इन देख लिए कि दूगो है, स है और ह है। खोटा भाषा महाप्राण साड़ा 16 है। 4 गो खोटा विशेष साड़ा शामिल है। देखिए यहाँ पर हम इन देख लिए तो महाप्राण में ये हम लोग देखे कि 12 है, 4 जो है खोटा भाषा कर विशेष साड़ा है जे महाप्राण में आवो है, बुझले, महाप्राण में आवो है। से खातिर अगर दी पूछल जीते कि महाप्राण साड़ा कितना है, बाझौनी कितना है, तो 16 है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बस ये लास्ट हम लोग चल रहा है इसलिए आप पेशेंस रखेंगे। देखिए घोष और अघोष, देखिए खोटा में जब पढ़ेंगे ना तो घोष और अघोष एक टॉप वो है और जेपीएससी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जेपीएससी की जब क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी, कल हम लोग हो सकता है कि उसकी घोषणा कर देंगे, वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि घोषीकरण और अघोषीकरण क्वेश्चंस आवो है मेंस में, बुझले। तो वहाँ बहुत उसका एग्जाम्पल, मतलब देखिए एग्जाम्पल देखबे कि खोटा भाषा में कोथी नंबरे ना आवे। अरे नंबर कैसे ना अते, तनी सन बढ़िया से लिखबे तबे ने, बढ़िया से मतलब अधिक से अधिक उदाहरण देवे, पढ़ते देवे तब ने देते। मास्टर गुला तब समझती कि खोटा भाषा का अच्छा जानकार है, अच्छा लिखल हती, तो नंबर कैसे नहीं देती। तो पढ़े के आरो जरूरत है, आर बेहतर करे की जरूरत है, बुझले न। तो यहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल परिचय हम लोग देख लेते हैं घोष और अघोष। देखिए स्वर और व्यंजन वर्ण के कंपन के आधार पर खोटा वर्णमाला के दूगो भेद हबू है। ये कंपन जो झनझनाहट होता है ओकर आधार पर खोटा भाषा के जो वर्णमाला है ओकरा दूगो भेद करल जा है। एगो घोष हो गए, एगो अघोष भे गए। हिंदी में इस तरह लिखो, ये खोटा में ई रकम लिखबे। अब घोष जौन वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हवो है ओकरा घोष कहल जाए। मतलब सिंपल कहेंगे कि वैसी वर्ण जिसकी उच्चारण में थोड़ी झंझनाहट टाइप हो, कंपन हवो है ओकरे की कहल जाए, तो ओकरे कहल जाए घोष, बुझले। घोष में कौन कौन अते, तो सभे स्वर, मतलब 8 जे स्वर है स्वर वो 8 आई जते और हर एक वर्ण कर तीसरा चौथा और पांचवा वर्ग। अब देखबे पांचवा ध्यान में रखबे कि क वर्ग में पांचवा वर्ग नहीं है, से खातिर वो ऑटोमेटिक साइड भेले और ट वर्ग में पांचवा नहीं है, बुझले न। हर एक यहाँ पर हम लिख दिले हिए, बुझले न। जब तो इनके जब नोट्स देवे ओकरा में पार्टिकुलर लिखल रहते, बुझले। तो यहाँ ध्यान में समझ लें तो नहीं कि पांचवा वर्ग मतलब जकर प्रयोग है ओकरे पांचवा वर्ग। और अंतस्थ और उष्म व्यंजन मतलब जे मध्य व्यंजन है और उष्म व्यंजन है, ई सभे भे गए घोष साड़ा कर अंतर, बुझले। कोई दिक्कत नहीं तो नहीं के। अब देखें एकरा में यहाँ पर हम जैसे डिजाइन कर दिले ये
बढ़िया से एक जगह पर, ताकि तोहनी के कोई दिक्कत ना भेते। एकरा में की अते तो देखे सभे स्वर मतलब आ ई उ एकरा में अधिक समय लगो है, बुझले, ए ओ यानी तेसर, चौथा और पाँचवा, साथ में अंतस साड़ा और उष्म साड़ा कर ई भेले घोष। यानी क वर्ग के देखे तेसरा और चौथा, पाँचवा में तो क है नहीं है, ये तो तोहिन तो बतेले लिए। तो एक में देखिए ग और घ, च वर्ग ज झ इया, ट वर्ग ड ढ, त वर्ग में द ध न, प वर्ग ब भ म, बुझले। आगे अंतस्थ में हम देखबे अंतस्थ य र ल व, और उसमें हम देखबे कि ह, देख उसमें दू गो है, लेकिन एकर में जे ह है उ भले घोष, बुझले ना, घोष यानी ह के जो उच्चारण करबे तो ह, बुझले ना। तो ये भले उसमें आगे देखो। अब हमें देखबे अघोष साड़ा, ये आज के जैसे लास्ट भेते, देख लो एक बढ़िया से समझे की कोशिश करबे। अघोष देखिए जौन वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हवो है ओकरा अघोष साड़ा कहल जाए। मतलब वैसे वर्ण जो है जेकर उच्चारण में आपका कंपन ना हवो है, बुझले ना, थोड़े झनझनाहट टाइप जैसे कंपन बुझब करो है ना, कंपन ना हवो है ओकरे कहल जाए अघोष। हर एक वर्ग के पहिल और दोसर वर्ग, मतलब जितना जे वर्ग है क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग, ये सारे के पहिल और दोसर जैसे वर्ग भेले अघोष। और उस व्यंजन के स, अभी हम देख लिए उस व्यंजन के ह जो है वो घोष साड़ा में एकदम ध्यान में रख लेबे, रट्टा तो मारना नहीं है इसको, एक बार दो बार तीन बार वीडियो को चलाइए और देखिए, इसके बाद आपका दिमाग में बैठ जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेगी सारे क्वेश्चंस हम आपको अवेलेबल करवाएंगे, ताकि आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटे। क्योंकि लैंग्वेज पढ़ रहे हैं भाई, आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज में आप अधिक मार्क्स नहीं लाएंगे तो फिर क्यों पढ़ेंगे, समझ रहे ना। तो ये स्वाभाविक है कि हमारा जो खोटा भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा ये शामिल किया गया है, जैसे तमाम झारखंडियों को यहाँ से लाभान्वित हो सकेंगे, तो बेहतर है कि इसको और बेहतर हम लोग करेंगे। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं, आपका पहल एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखिए पहिल और दोसर, क वर्ग में क ख, च वर्ग च छ, ट वर्ग में ट ठ, त वर्ग त थ, प वर्ग प फ, उस वर्ग में स, बुझल ना। तो ई भेले अघोष साड़ा, तो इनके समझ में अला, बुझल, एकदम समझ में आ गए बते। ना समझल होबे तो एक बार दू बार तीन बार जितना बार देखे को तो वीडियो ओकरा देख ले, ओकरो पर ना तो एक पीपीटी जे नोट्स है एकरा खुदे लिखे कोशिश करो। और ऐसी ऐप में जैसे अवेलेबल रहता है, तो जब क्लास ज्वाइन करबे ओकरा में नोट्स हम बंच में दे देवे PDF में, और आपका एक प्रिंट आउट एक बुकलेट फॉर्म में टोटली नोट्स रहते हैं, इसलिए नोट्स के पीछे भागे के दरकार नहीं है। और एकदम आखिरी कह देते हैं कि सारा एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं, साथ में JPSC का जो मेंस है उसका आंसर राइटिंग भी करवा रहे हैं, और उसकी क्लासेस भी हम बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगे और उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। और एकदम आपका जो 11 JPSC आने वाली है उसमें आप खोटा में अव्वल नंबर के लिए आप जरूर ज्वाइन कीजिए, एकदम बेहतरीन क्लासेस मिलेगी और आप स्टडी करेंगे, जो भी गलती ये होगी हम आपके साथ रहेंगे। चलिए आज हम लोग क्लासेस यहीं ख़त्म करते हैं। जोहार, ध्यान में रखिएगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक
शेयर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जो भी गलतियां हो, एरर हो, चूँकि सभी से हो सकती है, उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही। जोहार, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में। जोहार।